अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल इख्तिताम पज़ीर है और रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम के बाद शव्वालुल मुकर्रम का चाँद जब नज़र आता है तो वो जो चाँद रात है उसको लैलतुल जायज़ा बोला जाता है, यानी इनाम की रात है। आपने 30 दिन रोज़े रखा, 30 दिन तरावी पढ़ी, तिलावत कुरान किया, अहकामात रब्बानी को आपने पूरा किया, अल्लाह के हुक्मों को आप पूरा करने में आप अपने आप को मसरूफ़ रखें, तो अल्लाह तबारक व तआला एक महीने की जो इबादतें हैं उसका जो सिला है, उसका जो बदला है, अल्लाह पाक चांद रात में अता करते हैं, जिसको इनाम की रात लैलतुल जायज़ा बोला जाता है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे हम रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपने आप को इबादत इलाही में मसरूफ़ रखते हैं, उस रात में भी, चांद रात में भी अल्लाह की इबादत में अपने आप को मसरूफ़ रखना लाजिम और ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सातों आसमानों से नीचे आकर बंदगान खुदा को मुखातब करके उस रात में पूछते हैं, क्या है बंदगान खुदा, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसको बख्श दूं? है कोई मुझसे अपनी हाजत रवाई को तलब करने वाला कि मैं उसकी हाजत को पूरा करूं? है कोई मुझसे अपने मसाइल को हल करवाने वाला कि मैं उसके मसाइल को हल करूं? खुद अल्लाह तबारक व तआला लैलतुल जायज़ा में बंदे के पास आकर अपने तरफ से ऑफर करते हैं। पूरे साल बंदा, पूरा साल बंदा अल्लाह ताला की तलाश में होता है और लैलतुल जायज़ा में खुद अल्लाह तबारक व तआला बंदे के पास आते हैं और उसकी मुरादों को पूरा करते हैं, उसके मसाइल को हल करते हैं, एक ऐसे वक्त में जबकि खुदा हमारे पास आए हों और हम उस रात में, चांद रात में ईद की तैयारी के नाम पे, ईद के सेलिब्रेशन के नाम पर हम अपना वक्त बाजारों में गुजार रहे हों, होटलों में गुजार रहे हों, ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हों और इबादत में मसरूफ़ ना हों, तो ये कितनी बड़ी महरूमी की बात है कि खुदा हमारे पास आए हों और हम मौजूद ना हों। उस लिहाजा मुमकिन हद तक जितना आप इबादत कर सकते हैं लैलतुल जायज़ा में तहज्जुद पढ़ें, सलात व तस्बीह पढ़ें। एक रात है, बहुत कीमती रात है और अल्लाह ताला के नज़दीक उस रात का बहुत बड़ा मुकाम है। इसलिए खुदा के लिए लैलतुल जायज़ा का पूरा एहतमाम और एहतराम करने की ज़रूरत है। और अगर आप जितना भी हो इबादत कर लें, उसके बाद खामखा वक्त गुजारी ना करें, आराम से आप सो जाएं, फिर फजर की नमाज में उठें ताकि आपकी इबादतें दुरुस्तगी के साथ मुकम्मल हो। एक अहम बात थी जो मैंने आपकी तरफ तवज्जो दिलाई, इनाम की रात की कदर करना है। दूसरा अहम मसला है सदक़तुल फ़ितर का। सदक़तुल फ़ितर हर साहिब निसाब बंदा जिसके पास इतना माल हो जिसके ज़रिए से घर का ज़ायद सामान मिलाकर, यानी ज़कात के निसाब में सदक़तुल फ़ितर के निसाब में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात वो है कि बंदा साहिब निसाब बनने के बाद एक साल भी गुजरे, लेकिन सदक़तुल फ़ितर के लिए सब ज़रूरी नहीं है। ईद उल फ़ितर का जो सूरज तुलू होता है उससे पहले भी अगर किसी बंदे के पास इतना माल आ गया, या घर का जो जायद फर्नीचर है, उमूमन सज्जों पे इधर उधर बहुत से ऐसी चीज़ें रखे हुए रहते जो इस्तेमाल में नहीं आते, वो सब मिलकर भी अगर इतने पैसे जमा हो रहे हैं जिसके ज़रिए से 52.5 तोले चांदी को या 7.5 तोले सोने को ख़रीदा जा सकता है, तो उस बंदे पर भी सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। और हमारे पास और सदक़तुल फ़ितर घर के सारे मेंबर्स की तरफ से, यहाँ तक कि ईद उल फ़ितर के दिन सूरज निकलने से पहले भी जो बंदा पैदा हुआ, लड़का या लड़की, उसके तरफ से भी फ़ितरा निकालना है। सदक़तुल फ़ितर की मक़दार उमूमन हमारे पास लोग गेहूं से निकालते हैं। अफसोस की बात यह है कि कोई मिडिल क्लास निकाल रहे हैं, लोअर क्लास वाले गेहूं से सदक़तुल फ़ितर अदा कर रहे हैं, तो बात समझ में आती। लेकिन हायर क्लास के लोग जिनको अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया, वो लोग भी गेहूं से सदक़तुल फ़ितर निकालिए। बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको मक़दार बताने जा रहा हूँ। आप अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो आप गेहूं से आगे बढ़िए। कब तक गेहूं से सदक़तुल फ़ितर को अदा करेंगे? थोड़ा सा आगे बढ़िए, अपने आप को जौ पर लेकर आइए, उससे आगे बढ़कर खजूर पे लाइए, उससे आगे बढ़कर किशमिश पर लाइए। अगर गेहूं से आप सदक़तुल फ़ितर अदा कर रहे हैं तो पर हेड एक मेंबर की तरफ से 80 रुपये है और 1.25 किलो गेहूं की कीमत। और ऐसे ही अगर उससे आगे बढ़कर जौ यानी बार्ली से अगर आप जो है सदक़तुल फ़ितर अदा करना चाह रहे हैं तो 3.5 किलो निकालना है, जिसकी कीमत जो है 245 रुपये है पर हेड एक आदमी की तरफ से। और अगर उससे भी आगे आप निकालना चाह रहे हैं एक बंदे की तरफ से तो 3.5 किलो खजूर की कीमत है, जिसकी कीमत बन रही है 350 रुपये। अल्लाह ताला ने आपको मजीद दौलत दिया है तो एक मौका है उस दौलत को इस्तेमाल करने का। तो आप आखिरी सूरत है किशमिश से जो है फ़ितरा निकालना, जिसकी 3.5 किलो की कीमत बन रही है 910 रुपये। यानी सबसे मिनिमम जो कैटेगरी है गेहूं से 80 रुपये, उससे आगे जौ है 245 रुपये पर हेड एक आदमी की तरफ से, उससे आगे खजूर है जिसकी कीमत है 350 रुपये, उससे आगे किशमिश है जिसकी कीमत है 910 रुपये। तो लिहाजा कम से कम अपने आप को आगे बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो, हमारे अतराफ़ में रहने वाले बंदगान खुदा भी ईद की खुशियों में शामिल हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।